दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको भारतीय कंपनियों का आगमन का दूसरा भाग लाया हूं, जो है पुर्तगाल के बारे में। ठीक है, पुर्तगाल के बारे में यह प्रश्न यशस्वी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से बढ़िया से पढ़िए ध्यान से। यूरोपीय देशों, देखिए यूरोपीय देशों से सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। यूरोपीय देशों से सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत मतलब कि यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। समझ में आया? वह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। यानी कि पुर्तगाल के रूप में कौन सा आया था? वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। ठीक है, वास्को डी गामा ने गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल हमीद की सहायता से, किसकी सहायता से? अब्दुल हमीद की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू पर अपना बेड़ा उतारा था। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा किसकी सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू पर अपना बेड़ा उतारा था? आपको बताना होगा अब्दुल हमीद की सहायता से। समझ में आई बात? और वास्को डी गामा किस शहर में अपना बंदरगाह कप्पक डाबू पर अपना बेड़ा उतारा था? यानी कि कालीकट पर। समझ में आया? इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है यशस्वी एग्जाम में। समझ में आया? और आगे कालीकट के हिंदू राजा ने जिसकी पैतृक उपाधि क्या थी? जमोरिन थी। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालीकट के हिंदू राजा की पैतृक उपाधि क्या थी? जमोरिन थी। समझ में आ रहा है ना? अगला, वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया था। ठीक है, वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह में कौन सी जहाज पकड़कर? एक अरबी जहाज पकड़कर किसको क्या किया था? उपहार स्वरूप प्रदान किया था जमोरिन को। किसको? जमोरिन को उपहार में दे दिया था। समझ में आया? और अगला टॉपिक है वास्को डी गामा भारत में काली मिर्च लेकर, वास्को डी गामा भारत से यानी कि भारत से, ठीक है, भारत से काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस चला गया था। ठीक है, पुर्तगाल वापस चला गया। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, मेन टॉपिक है कि वास्को डी गामा भारत से पुर्तगाल वापस क्या लेकर गया था? काली मिर्च लेकर गया था। समझ में आया? और वास्को डी गामा के जहाज का क्या नाम था? हेक्टर नामक जहाज। समझ में आया? हेक्टर नामक जहाज। तो अगला टॉपिक है प्रेडो अल्बारेज क्रेबाल 1500 ईस्वी में, इसमें 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में दूसरा पुर्तगाली कौन आया था? ठीक है, पुर्तगाली कौन आया था? भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? प्रेडो अल्बारेज क्रेबाल। कब आया था? 1500 ईस्वी में भारत आया था। समझ में आया? दूसरा पुर्तगाली। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा पुनः भारत कब आया था? ठीक है, 1502 ईस्वी में। समझ में आया? 1502 ईस्वी में। फिर अगला टॉपिक है 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? आपको आंसर देना होगा कोचीन। कब स्थापित की? 1503 ईस्वी में। समझ में आया? अगला टॉपिक है 1505 ईस्वी में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। यानी कि पुर्तगालियों ने
अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कहां स्थापित की? कन्नूर में। ठीक है, कन्नूर में स्थापित की। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री किस शहर में स्थापित की? तो कन्नूर में। और दूसरी फैक्ट्री, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में कब स्थापित की? 1505 ईस्वी में। समझ में आया? अगर वीडियो पसंद लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट करके सपोर्ट कीजिए।